एग्जाम नाम सुनते ही चेहरे की हवाइयाँ उड़ जाती हैं। एक बेचैनी, अजीब सा डर और घबराहट चालू हो जाती है। बच्चे तो बच्चे, पेरेंट्स की भी नींद उड़ जाती है। क्या करें दोस्तों, कंपटीशन ही इतना टफ है। ऐसे में हम क्या कर सकते हैं? कैसे अपने बच्चों की मदद कर सकते हैं? गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं आपकी होम्योपैथिक फ्रेंड डॉक्टर शिल्पा ताम्रकार और शिल्पास हेल्थ कॉर्नर में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू डील एग्जाम स्ट्रेस। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, और हम जानेंगे कि किस तरह से कुछ सिंपल स्टेप्स को फॉलो करके हम एग्ज़ाम के स्ट्रेस से भी बाहर निकल सकते हैं और जो भी हम तैयारी कर रहे हैं उसमें भी हमारा जो है बेस्ट दे सकते हैं। और ये वीडियो बच्चों के साथ साथ पेरेंट्स को भी ज़रूर देखना चाहिए, तो अपने पेरेंट्स को भी ये वीडियो ज़रूर दिखाइएगा। फर्स्ट बेसिक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप है कि आइडेंटिफाई द रीज़न। आपके स्ट्रेस का, आपकी जो डर, घबराहट और बेचैनी है, उसका कारण क्या है? क्या कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट है? क्या कोई पर्टिकुलर टॉपिक है? या कोई पर्टिकुलर पोर्शन है किसी सब्जेक्ट का जो आपको टेंशन दे रहा है, जिसके कारण आपको घबराहट हो रही है कि इसमें मैं क्या करूँगा, कैसे करूँगा, मेरा पेपर कैसा जाएगा? और इस तरह के बहुत सारे थॉट्स जो है फिर चालू हो जाते हैं। तो आपको सबसे पहले आपके स्ट्रेस का, इस डर और घबराहट का रीज़न आइडेंटिफाई करना है। जैसे एग्जाम्पल के लिए, मेरा एक पेशेंट है, बच्चा जो कि 12th क्लास में है। उसको फिजिक्स और केमिस्ट्री से बहुत डर लगता है। मतलब फिजिक्स और केमिस्ट्री, और खासकर केमिस्ट्री में भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड फिजिकल केमिस्ट्री। तो ये डर जो है उसके माइंड में बहुत स्ट्रॉन्ग था। तो मुझे इस उसके डर का रीज़न पता चल गया। अब मुझे क्या करना था? अब मुझे सिर्फ उसके डर पर काम करना था, जो कि उसको फिजिक्स और केमिस्ट्री को लेकर है। और जब भी फिजिक्स और केमिस्ट्री का पेपर आता है तो उसको घबराहट चालू हो जाती है, और फिर जो है एग्ज़ाम में जो याद होता है वो भी वो भूल जाता है और लिख नहीं पाता है। तो आइडेंटिफाई किया रीज़न को, फिर उस पर काम किया। इसी तरह से आपको आपके जो भी डर है, बेचैनी है या घबराहट है, उसका कारण ढूंढना है। अगर आप खुद से ढूंढ लेते हैं, जैसे आपको पता है कि मुझे इस पर्टिकुलर एरिया में प्रॉब्लम हो रही है, तो बहुत अच्छी बात है। पर अगर आप नहीं ढूंढ पाते हैं तो आप किसी की हेल्प ले सकते हैं। आप अपने पेरेंट्स की हेल्प ले सकते हैं, फ्रेंड्स की, अपने टीचर की हेल्प ले सकते हैं, या फिर आप जो है किसी काउंसलर की हेल्प ले सकते हैं। सेकेंड स्टेप, प्रिपरेशन एंड कॉन्फिडेंस। प्रिपरेशन एंड कॉन्फिडेंस जो है इज द की टू सक्सेस। अब हमें पता चल गया कि पर्टिकुलरली हमें किस सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है, या इस सब्जेक्ट के इस पोर्शन में प्रॉब्लम है, या किसी पर्टिकुलर टॉपिक में प्रॉब्लम है। रीज़न तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया, पर होता क्या है, ज़्यादातर जिस सब्जेक्ट से हमें डर होता है, जिसमें हमें डिफ़िकल्टीज आती हैं, जो हमें टफ लगता है, हम हमेशा उस सब्जेक्ट को अवॉइड करते हैं। और ये बेसिक ह्यूमन नेचर है, क्योंकि बेसिक ह्यूमन नेचर यही कहता है कि आपको जिस भी सब्जेक्ट में या जिस भी चीज़ को फेस करने में प्रॉब्लम आएगी, आप उसको अवॉइड करोगे। तो हमें क्या करना है? हमारे पास हमारा रीज़न हमें पता चल गया है, तो हमें उस पर काम करना है। और उसके लिए हमें क्या करना होगा? उसके लिए हमें तैयारी करनी होगी। प्रिपरेशन जो है, अगर आपकी तैयारी पूरी होगी तो वो प्रिपरेशन आपको कॉन्फिडेंस देगी, और वो कॉन्फिडेंस आपको सक्सेस देगा। तो हमें उस पर काम करना है। पर आप कहोगे कि ये कहना आसान है पर करना मुश्किल है। तो मैं आपसे एक क्वेश्चन करूंगी, क्या आप अपने एग्जाम को टाल सकते हैं? क्या आप कह सकते हैं कि ये एग्ज़ाम मैं आज नहीं दूंगा, ये एग्ज़ाम मैं 2 दिन बाद दूंगा, या ये एग्ज़ाम मैं नेक्स्ट वीक दूंगा? नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। आप उसे टाल ही नहीं सकते। तो जब आप उसे टाल नहीं सकते, तो क्यों ना उसकी तैयारी करके, उसकी प्रिपरेशन करके
वो कॉन्फिडेंस अपने अंदर डेवलप कर लें जिससे आप उसे फेस कर सकें, आप अपने उस डर को, अपने उस सब्जेक्ट को आप फेस कर सकें। ध्यान रहे, आप प्रिपेयर करेंगे तभी आप कॉन्फिडेंट होंगे, और जब आप कॉन्फिडेंट होंगे तभी आप सक्सेस होंगे। और एग्जांपल देती हूँ, मेरी एक पेशेंट जो है, उसने अपना सीए के एग्ज़ाम का अटेम्प्ट जो है स्किप किया, और वो एग्ज़ाम उसने नेक्स्ट ईयर दिया। पर क्या ऐसा करने से वो उस एग्ज़ाम से बच गई? नहीं, उसको नेक्स्ट ईयर वो एग्ज़ाम देना पड़ा और 1 साल की बैक अलग लग गई। तो इसलिए ईदर यू फेस इट, ईदर यू फियर इट। या तो आप उसका सामना करो या फिर उससे डर जाओ। पर आप अगर फेस करोगे तो ये आपको कॉन्फिडेंस देगा, एक ऐसा आत्मविश्वास जो आपके भविष्य के लिए बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हम सबके पास 24 घंटे हैं। ऐसा तो है नहीं कि ईश्वर ने किसी को कम और किसी को ज़्यादा टाइम दिया है, सबको एक जैसा ही टाइम मिला है, और उसी दिए हुए टाइम में हमें हमारा काम करना है, हमें हमारा बेस्ट देना है, उस टाइम का हमें प्रोडक्टिव यूज़ करना है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स जो है उन्हें क्या करना चाहिए, अपना टाइम टेबल सेट करना चाहिए कि आपको किस सब्जेक्ट को कितने टाइम में फिनिश करना है, आपको किस टॉपिक के लिए कितना टाइम देना है, और साथ ही साथ आपको जो है कितने घंटे में अपना ब्रेक लेना है, उस ब्रेक में आपको क्या करना है, ऐसी कौन सी रिफ्रेशिंग एक्टिविटीज़ है या ऐसी कौन सी हॉबी है आपकी जो आप कर सकते हो, जो आपको जो है पूरे दिन के लिए एनर्जी दे दे, जो आपकी थकान को दूर कर दे। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो कोई भी रिफ्रेशिंग एक्टिविटी या आपकी हॉबी जो है उस ब्रेक में शामिल करें। और उसके साथ ही साथ आपको कितने घंटे सोना है, आपको साथ में ये भी डिसाइड करना है कि आपको आपके सोशल मीडिया के टाइम को भी लिमिटेड करना है। फिर आपको ये भी ध्यान देना है कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं या ऐसा क्या है जो आपके टाइम को जो है वेस्ट कर रहा है। तो आपको उन चीज़ों को भी जो है कट ऑफ करना है या लिमिटेड करना है। फिर आपको जो है आप कल क्या पढ़ने वाले हैं, आप कल किस सब्जेक्ट पर काम करने वाले हैं, किस टॉपिक पर काम करने वाले हैं, ये आप एक दिन पहले ही जो है चार्ट आउट कर लें। मतलब इसका प्लान आप पेपर पे तैयार कर लें कि आपको कल क्या क्या करना है, कल 24 आवर की आपकी एक्टिविटीज़ क्या होंगी। तो ये क्या है, ये छोटे स्टेप्स हैं। आपके माइंड को जो है छोटे स्टेप्स हमेशा आसान लगते हैं क्योंकि माइंड को वो रियलिस्टिक लगते हैं, इसलिए छोटे स्टेप्स लें और बड़ी सक्सेस पाएं। इस पॉजिटिव माइंडसेट की बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, क्योंकि हमारा जो माइंडसेट है वो जो है जितना सकारात्मक होगा उतना ही जो है हम अपने गोल को, लक्ष्य को अचीव कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहले हमें आउटकम डिसाइड करना होगा कि आपकी अपने आप से क्या एक्सपेक्टेशन है, आप अपने स्कोर में क्या देखना चाहते हैं, कितने परसेंटेज देखना चाहते हैं, वो आपको डिसाइड करना होगा। क्योंकि जब एक गोल आपके माइंड के पास होगा कि आप अपने स्कोर में इतना देखना चाहते हैं, तो आपका माइंड उस हिसाब से काम करेगा। बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि जब तक कि आपके माइंड के पास कोई निश्चित लक्ष्य नहीं होगा, आपका माइंड अपना 100% नहीं देगा। तो आप पहले आउटकम डिसाइड कीजिए जो आपके माइंड को रीज़न देगा। और इसके लिए आपको कुछ चीज़ें करनी होंगी, जैसे पॉजिटिव माइंडसेट डेवलप करने के लिए या रखने के लिए आपको जो है हेल्दी डाइट लेनी होगी, प्रॉपर स्लीप लेनी होगी। उसके साथ ही साथ आपको जो है मेडिटेशन और रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस करनी होंगी। ब्रीदिंग एक्सरसाइज आप कर सकते हो। जनरली होता क्या है कि लोग मेडिटेशन का नाम सुनकर जो है थोड़ा-सा घबरा जाते हैं कि यार अभी इसके लिए कैसे टाइम निकलेगा। आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना है, आपको सिर्फ 5 टू 10 मिनट्स आपके मॉर्निंग के और 5 टू 10 मिनट्स नाइट के। मतलब मुश्किल से आपको आपके 24 घंटे में से 20 मिनट्स निकालने हैं, और उन 20 मिनट्स में आप डिसाइड कर लीजिए, जैसे आपने वीक में 3 डेज़ आप ब्रीदिंग कर सकते हैं कि साँस को आप जो है धीरे से लें,
फिर उसको होल्ड करें और उसके बाद उसको छोड़ें। और इस ब्रीदिंग को पूरा जो है आप फील करें कि सांस कैसे आप अंदर जा रही है, फिर कैसे बाहर आ रही है। और दूसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो मेडिटेशन का है, वो आप कर सकते हैं हफ्ते में 3 दिन, या आप मॉर्निंग में ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं और नाइट में आप जो है मेडिटेशन कर सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा कितना 20 मिनट्स आपको 24 आवर्स में देने हैं, जो कि मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा नहीं है। जब आप ये 3 चीज़ें फॉलो करोगे, मतलब हेल्दी डाइट, प्रॉपर स्लीप और एक्सरसाइज में ब्रीदिंग एंड मेडिटेशन एक्सरसाइज, तो आप देखोगे कि आपके पास जो है 24 आवर के लिए एक सुपर पावर आ गया है। आप अपने आप को बहुत रिफ्रेश महसूस करोगे और आपका माइंड जो है ज़्यादा फोकस होगा, ज़्यादा कंसंट्रेटेड होगा। तो ये पॉजिटिव माइंडसेट जो है बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ये पॉइंट जो है ये पेरेंट्स के लिए है। जनरली होता क्या है, जब भी बच्चों के बोर्ड एग्जाम्स होते हैं या मतलब बच्चे बोर्ड क्लास में जाते हैं 10th और 12th में, तो पेरेंट्स जो है जो भी उनकी हॉबी होती है, जैसे किसी बच्चे को क्रिकेट खेलना पसंद है, किसी को बैडमिंटन खेलना पसंद है, या किसी को डांस करना पसंद है, किसी को म्यूजिक में इंटरेस्ट है, तो पेरेंट्स जो है वो एक्टिविटी उसकी बंद करा देते हैं कि ये जो है तुम्हारा टाइम कंज्यूम कर रही है, तुम्हारा पूरा ध्यान अभी जो है फोकस पढ़ाई पर होना चाहिए। ऐसा बिल्कुल ना करें, क्योंकि वो 24 आवर्स में जो 1 घंटे अपनी उस एक्टिविटी के लिए दे रहा है आपका बच्चा, चाहे उसकी हॉबी कोई भी हो, वो उसको पूरे 23 घंटे की एनर्जी देगी और उसके माइंड को और ज़्यादा जो है फोकस करेगी। क्योंकि जब भी वो ये अपनी हॉबी को या जो भी एक्टिविटी उसे पसंद है करता है, तो वो अंदर से जो है अच्छा महसूस करता है। उसका सारा मतलब आप देखोगे उसका सारा का सारा स्ट्रेस जो है रिलीज हो जाता है और वो पहले से ज़्यादा अच्छे से जो है अपनी पढ़ाई करेगा। लेकिन अगर आप उसको वो करने से रोकोगे जिसमें उसका मन है, जो उसको अच्छा महसूस कराता है, तो ऐसे में क्या होगा, उसका ध्यान पढ़ाई पर भी नहीं लगेगा। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिए। और बच्चों से भी मैं यही कहना चाहूँगी कि वो अपने पेरेंट्स को एक्सप्लेन करें कि किस तरह से जो ये वो 1 घंटा इस चीज़ में दे रहे हैं, वो उनको किस तरह से उनकी एनर्जी को बूस्ट करता है, किस तरह से उनको जो है स्टडी में हेल्प करता है। तो पेरेंट्स भी उसको समझेंगे। डोंट कंपेयर एंड बिलीव इन योरसेल्फ। ये पॉइंट मैं बहुत दिल से कह रही हूँ, क्योंकि अक्सर होता क्या है कि बच्चे भी जो है अपने दोस्तों से खुद को कंपेयर करते हैं। पेरेंट्स भी जो है बहुत गलत करते हैं कि वो अपने बच्चों को अपने रिलेटिव्स के बच्चों के साथ या उनके फ्रेंड्स के साथ या अपने फ्रेंड्स के बच्चों के साथ जो है कंपेयर करते हैं। ये बहुत गलत चीज़ है। इससे क्या होता है कि बच्चों का जो आत्मविश्वास है, जो उनका खुद पे कॉन्फिडेंस है, वो हिल जाता है। तो हमें ये बहुत ध्यान रखना है कि हमें अपने बच्चे की काबिलियत को, उसकी यूनिकनेस क्या है, उसमें ऐसा क्या खास है जो उसको दूसरे से अलग बनाती है, उस काबिलियत को अगर आप पहचान लेंगे, तो आपको भी दिक्कत नहीं होगी और बच्चों को भी दिक्कत नहीं होगी। प्लीज़ डोंट कंपेयर देम। उन्हें किसी से भी तुलना ना करें, क्योंकि ये तुलना उनके मन में असुरक्षा का भाव पैदा करती है और ये असुरक्षा ही उनके कॉन्फिडेंस की धज्जियां उड़ा देती है। अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।